एकेडीयू की काउंसलिंग चल रही है, बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, क्या डेट हो रही होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं लेके जा रहा हूँ, वरना मैं कॉलेज में एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ या फिर कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स कितने सेट लेके जाने हैं, क्या सारी चीजें जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर बहुत सारा डाउट आ रहा है बच्चों का, वो सारे डाउट तुम्हारे यहाँ पे क्लियर करने वाला हो। ये वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। इसके अलावा वो बच्चे जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले। अब देखो सिंपल चीज है, पहले हम एकेडीयू के शेड्यूल के ऊपर आ जाते हैं कि शेड्यूल में कब मेंशन है और कब हमें जाना है। देखो सबसे पहले अभी जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी यही डेट है, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ। राउंड 4 की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट है वो आ जा रहा होगा 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त को तुम्हारा ये सीट अलॉटमेंट आ जा रहा होगा। अब सीट अलॉटमेंट आ गया, अब तुम जो भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है ना वो ऑटो फ्रीज हो जा रही होगी। ठीक है, अब जिनको पहली बार हो रही है वो एसएफ पे कर देंगे, जिनको नहीं ऑलरेडी जिन्होंने एसएफ वगैरह पे कर रखा उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में, यानी कि 4th, 5th, 6th और 7th 4 दिन का हमारे पास टाइम हो रहा होगा फिजिकल रिपोर्टिंग करने का, जो भी हमारा अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें। यानी कि जो कॉलेज जो ब्रांच हमें राउंड 4 में अलॉट हुई है, याद रखना एक चीज कि राउंड 4 में जो अलॉटमेंट आई है वही जाके हमें रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमने जो राउंड 3 वाला कॉलेज जो मिला था वहां जाकर रिपोर्ट कर दिया, नहीं, राउंड 4 में जो फाइनल कॉलेज अलॉट हुआ है हमें वहां पे जाकर के रिपोर्ट हमें करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और एक चीज यहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्या मेंशन है कि फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सिंपल चीज है कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका कोई भी रिफंड नहीं दिया जा रहा होगा, आपका रीजन कोई भी हो। सिंपल चीज है कि जो आपको 20,000 का अमाउंट है वो रिफंड नहीं किया जा रहा होगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा होगा। ये चीज तुम्हारे पे इंपॉर्टेंट मेंशन कर दी गई है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें जाकर के 4 से 7 के बीच में अपनी रिपोर्टिंग कर देनी है और रिपोर्टिंग करने के बाद एडमिशन लेना है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लग रहा होगा। देखो ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, ठीक है, ये वाली पीडीएफ में तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वहां पे भी दे दूंगा, तो आराम से तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट मिल जा रहा होगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर किस चीज का, एकेडीयू का, एकेडीयू बोल लो, यूपीटीएसी बोल लो, जो भी तुम्हारा राउंड 4 का है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट रखना, राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट का लेटर चाहिए हमें। जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया था उनको जिस राउंड में फ्रीज किया था वही वाला सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, बट जो बच्चे फ्लोट करते हुए राउंड 4 में आ गए थे, तुम्हें राउंड 4 का ही सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है। ठीक है, इसके बाद जेईई मेंस का हम क्या ले रहे होंगे, एडमिट कार्ड। ठीक है, जेईई मेंस का हम एडमिट कार्ड लेकर के जा रहे होंगे। ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट हो गए जो हमें एकेडीयू से लेके जाना है, मतलब एकेडीयू और जो है जेईई मेन ये सब लेके जाना है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास खुद के कौन कौन से पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम, ठीक, और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको कुछ नहीं लेके जाना है, मतलब उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लेके जाना है। डोमिसाइल और इनकम तुम्हें भी लेके जाना पड़ रहा होगा। ठीक है, अब इनकम नहीं बना है और तुम टीएफडब्ल्यू वगैरह नहीं क्लेम करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट लग रहा होता है, बट ठीक अभी के लिए तुम जो है आय जात निवास बनता है ये तीनों लेके जाना, और आय जात निवास का एक वेरिफिकेशन होता है वो करवा के साथ में लेके जाना। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। फिर इसके बाद तुम्हारा कैरेक्टर, माइग्रेशन, जो भी तुम्हारे स्कूल वाले दे रहे हैं वो लेकर के जाओगे। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्लास 10th की पासिंग मार्कशीट, क्लास 12th की पासिंग मार्कशीट, इनका सर्टिफिकेट वगैरह हम लेके जा रहे होंगे। ये हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे जो हमें लेकर के जाना है, जिसको हम किसी भी केस में मिस नहीं कर रहे होंगे। अब कोई बच्चा अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी लेके जा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट होती है। ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट होती है जो कि तुम्हें साथ साथ में लेकर के जानी है। एंटी रैगिंग एफिडेविट कैसे बनती है मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना कि एंटी रैगिंग एफिडेविट हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग में लग रही होती है। तो मैंने इसको अलग से वीडियो बना दिया कि तुम्हें एंटी रैगिंग की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर किस तरीके से एफिडेविट के लिए अप्लाई करना और फिर वो डाउनलोड करके वो साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा आई गेस 6 पॉइंट है। ठीक है, सब कुछ नहीं तो तुम्हारे पास 5 फोटोज होनी चाहिए अपनी,
5 फोटोज हम लेकर के जा रहे होंगे। आधार कार्ड रखेंगे, ठीक, आधार कार्ड रख ले रहे होंगे। जिनके पास पैन कार्ड वगैरह वो अपना वो सब लेना, बाकी यूजुअली आधार कार्ड से तुम्हारे काम हो जा रहा होगा, वेरिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा हम एक डीडी लेके जा रहे होते हैं फीस की। अब ये कैसे पता चलेगी? ये तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट पे देख लेनी है कि कितनी फीस हमको पे करनी है और कितना रिमेनिंग है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा 20,000 का अमाउंट है वो फीस में एडजस्ट हो जाता है, तो तुम्हें डीडी या फिर चेक जो भी तो कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा हो कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन होता है, वो भी साथ साथ में लेकर के जाना है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम तुम्हें 3 कॉपीज अपने पास रखनी है। कितनी? 3 कॉपीज, यानी कि 3 फाइल बनाना, तीनों फाइल में ये सब अरेंज करना और 3 अलग अलग फाइल बना करके लेके जाना। साथ में सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब अपने पास, मतलब फोन में भी रखना, अपने पास ओरिजिनल भी रखना, अपने पास डुप्लीकेट भी रखना। ये तुम्हें 3 फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक। साथ में इसके अपने ओरिजिनल वाले भी तुम सारी चीजें रख रहे होगे, ओरिजिनल सारी चीजें अपने पास रख रहे होगे, ओरिजिनल को हमें हटाना नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें और एक बार कंफर्म कर देता हूं कि इसके अलावा कुछ और तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक। एक चीज और यहां पे हम जो मिस कर रहे हैं वो ये मिस कर रहे हैं, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक, मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? AKDU की वेबसाइट पे जाना, वहां पे तुम्हारे पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करना और उस पर जो है क्या नाम अपना सारा चीज सब कुछ फिल करवा लेना और उसको साइन करवा लेना गैजेट ऑफिसर से, उसको साइन करवा लोगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी हम लेके जा रहे होंगे। और फोटोज अपनी लेके जाना, फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फोटोज वगैरह लग रही होती है, तुम्हारे आईडी कार्ड वगैरह के लिए फोटो ले रही होती है, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें लेकर के जाने ही हैं जब एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और 4 से 7 के बीच में तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होगी, और मिस मत करना यार, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो है 8 को जाएंगे, 9 को जाएंगे और उनकी सीट कैंसिल हो जा रही होगी, किसी और को दे दी जा रही होगी, और इसके बाद तुम्हारे पास इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, इंटरनल स्लाइडिंग पर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके हमारी टीम से डिस्कस कर लो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन में ऑन कर लेनी है।